तो राजा परीक्षित जी ने कहा कि हे सुखदेव महाराज जी, भगवान किसे मिलते हैं, प्रभु दर्शन किसको देते हैं? जो अपने को तपस्या करके अपना शरीर को सुखा के रखते, क्या उन्हीं को दर्शन देते? भगवान किसको दर्शन देते? सुखदेव महाराज कहते कि ऐसा नहीं है। भगवान को पाने के लिए बड़ा सरल बनना पड़ता है। जो सरल है, जिसके अंदर छल कपट नहीं है, भगवान उसको जल्दी मिल जाते हैं। भगवान ये नहीं देखते कि कितना पढ़ा लिखा है, इसके पास कितनी डिग्री है, भगवान ये नहीं देखता है। भगवान क्या देखते हैं? भाव को देखते हैं। भगवान को पाने के लिए सरल बनना पड़ता है। एक बड़ी सुंदर कथा है, बड़े भाव से आप लोग सुनिए। एक बार क्या हुआ, एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण के घर में एक बालक का जन्म हुआ। बालक का जन्म हुआ, जैसे बालक बड़ा हुआ, 20 वर्ष का हो गया था। इसमें सभी गुण अच्छे थे, परंतु एक अवगुण था। क्या अवगुण था? ये खाना बहुत खाता था, बहुत भोजन करता था, इसका पेट भरता ही नहीं था। घर वाले बड़े परेशान हो गए। एक तो गरीब परिवार था, इतना अन्न इसके लिए कहां से लाए, इसका पेट भरे नहीं। कहता था दाने दाने में खाने वाले का नाम। देखने का नहीं महाराज, तुम्हारे लिए तो ऐसा नहीं है, तुम्हारे लिए तो बोरे बोरे में लिखा है खाने वाले का नाम। घर वाले जब बहुत परेशान हो गए, एक दिन घर वालों ने निकाल दिया, कहा कि जाओ जहां जाते हो जाओ, हम अब तुमको नहीं पाल सकते, हमारी बस की बात नहीं है। चले गया घर से, सोचने लगा कहाँ जाऊँ, अब कहाँ मुझे खाना मिलेगा, ऐसे मर जाऊंगा अब 2-4 दिन में। सोच रहा था, जाते जाते उसको एक सुंदर आश्रम दिखाई दिया, सुंदर मंदिर बना हुआ है। मंदिर की ओर देखा, सामने देखा महात्मा जी बैठे हुए थे। चले गया महात्मा जी के पास, महात्मा जी के चरणों में प्रणाम किया उसने। महात्मा जी ने कहा कहाँ से आए हो? कहा महाराज ऐसे घूम रहा हूँ। महाराज आप यहीं रहते हो क्या? हाँ मैं यहीं रहता हूँ। महाराज यहाँ क्या करते हो? अरे क्या ये आश्रम है, आश्रम की व्यवस्थापक है, सारी व्यवस्था हमारे हाथ में है। इतने में देखा 2-4 ताजे मोटे लंबे चौड़े 2-4 आ रहे थे, आश्रम से निकल रहे थे। चंदन लगाया हुआ था, धोती पहनी थी, गले में माला पहनी थी, तुलसी माला। कहा महाराज ये कौन है? कहा हमारे चेले हैं। क्या करते हैं? अरे यही सेवा करते हैं, झाड़ू पोछा लगाते हैं, सेवा करते हैं, भोजन बनाते हैं, यही रहते हैं। कहा महाराज मुझे भी अपना चेला बना दो। महाराज ने कहा बन जाओ चेला। माथे में लगा दिया टीका, गले में तुलसी माला डाल दी, कान में मंत्र फूंक दिया, बना दिया चेला। अच्छा महाराज यहाँ क्या क्या होता है? महाराज ने कहा अरे यहाँ रोज भंडारे होते रहते हैं। अच्छा महाराज भंडारे होते हैं? हाँ हाँ रोज भंडारे होते हैं, रोज भोजन बनता, भंडारे होते हैं। महाराज कितनी पंगत बैठती है? महाराज जी ने कहा कभी 4 पंगत बैठती, कभी 5 पंगत बैठती है। महाराज एक बात कहूँ क्या, यदि मैं जितनी पंगत बैठती, चाहे 4 पंगत बैठे 5 पंगत, उनमें बैठ करके भोजन कर लूंगा, कोई हर्जा तो नहीं होगा। महाराज जी ने कहा अरे हाँ हाँ बैठ जाना। महाराज जी ने सुबह जितना खाता होगा, जितना खाएगा खा, बैठ जाना, ठीक है रहो। ओहो अब तो खुश हो, पेट नहीं भरता। देखने का महाराज तुम तो बड़े भोजन, ज्यादा भोजन करते हो, आधा भोजन हो गया तो पानी पी लेना चाहिए। पानी ने कहा महाराज पानी तभी तो कोई जब आधा भोजन हो, कितना खाता है। अब एक दिन देखा कि आश्रम में आज न चूल्हा जले न सब्जी कट रही है, सुनसान पड़ा है। सुबह उठकर देखा आज क्या बात होगी। महाराज जी के अपने गुरु के पास गया, कहा कि हे गुरुदेव आज क्या बात, आश्रम में न चूल्हा जल रहा है न सब्जी कट रही है, क्या कारण है? गुरु जी ने कहा पता नहीं तुमको, आज एकादशी है। आज भी एकादशी है ना, एकादशी है। एकादशी में अन्न नहीं खाते हैं, सब व्रत करते हैं, फलाहार करके, शाम को जो फलाहार होगा
इसलिए एकादशी का व्रत अवश्य जो कर सकते करना चाहिए। एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, हमको फलाहार करें। आज तुम भी तो व्रत करोगे, एकादशी है। कहा महाराज क्या करें, हम तो एकादशी का व्रत करेंगे, द्वादशी को तो देख ही नहीं पाएंगे, द्वादशी को नहीं, द्वादशी देख ही नहीं पाएंगे, हम नहीं जी पाएंगे अन्न के बिना। महाराज जी को दया आ गई, कहा कि ठीक है, आप यहाँ आश्रम में तो भोजन बनेगा नहीं, मैं आपको कुछ राशन पानी दे देता हूँ, कोई गंगा के किनारे जाओ, जहाँ जल होता है वहाँ जाओ, बनाना और खाना। कुछ आटा दे दिया, सब्जी दे दी, नमक हल्दी मसाला सब दे दिया। अब एक थैली में रख करके, सिर में रख करके जा रहा था, उसके गुरु ने कहा, महाराज जी अरे सुनो, भोजन बन जाएगा, ऐसे मत खाना, पहले भोजन बनेगा, भगवान को भोग लगाना, उसके बाद भोजन करना। ऐसा नहीं कि भोजन बन गया तो सीधे खा ले, पहले भगवान को भोग लगाना। होना भी यही चाहिए, जब हम भोजन बनाते हैं सबसे पहले कोई भी भगवान को भोग लगाना चाहिए, तभी भोजन ग्रहण करना चाहिए। हाँ ठीक है गुरु जी, ठीक है। गया, देखा एक नदी के किनारे गया, लकड़ी घोट के लाया, चूल्हा बनाया, आग जलाई। अब कभी से अपने जीवन में भोजन भी नहीं बनाया है, जैसे तैसे भोजन तैयार किया। अब इसको याद आ गई, कहा कि हमारे गुरु ने कहा था कि भोजन जब बन जाएगा पहले भगवान को भोग लगाना, उसके बाद भोजन करना। अब भोजन तो तैयार हो गया, इसको कुछ मंत्र तो आते हैं नहीं, पढ़ा लिखा है नहीं। अब क्या कहने लगा, भोजन तैयार हो गया, हाथ जोड़कर कहने लगा, राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हे राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। बार बार कहता, बंद करके पुकार रहा, फिर आंखें खोलता, कहीं आ तो नहीं गए। अरे भगवान ने बहुत देर लगा दी, अभी तक नहीं आए। बार बार कहने में 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, खाना भी ठंडा हो गया। हे प्रभु आपने बहुत देर कर दी, अभी तक नहीं आए। अच्छा मैं समझ गया क्यों नहीं आ रहे हो, क्योंकि मैंने देखा मंदिर में, आश्रम में तो वहाँ अर्घा भी है, आसमन भी है, आरती भी है, वहाँ आपकी आरती भी करते हैं। यहाँ मेरे पास कुछ है नहीं, इसीलिए नहीं आ रहे हो ना। कहता है आत्मनि अर्गान आरती यहाँ यही पानी, आत्मनि अर्गान आरती यहाँ यही मेहरबानी, आत्मनि अर्गान आरती यहाँ यही मेहरबानी, आत्मनि अर्गान आरती यहाँ यही। रूठी रोटी पाओ, प्रेम से पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए, बार बार
यदि नहीं आओगे ना बहुत पछताओगे। आज मंदिर में भी कुछ मिलने वाला नहीं है तुमको आश्रम में। आज तो एकादशी है। कहता है भूल करोगे यदि तज लोगे भोजन रूखे सूखे, करोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में रहे रहोगे भूखे राजा राम आइए, राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए, राजा राम आइए, राजा राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए, राजा राम आइए, राजा राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए, राजा राम आइए, राजा राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। कहता कि प्रभु यदि आप नहीं आए ना भूल करोगे, नहीं आओगे बहुत पछताओगे। यदि आपने भोजन छोड़ दिया इसलिए जल्दी आ जाओ। जो भी मैंने रूखा सूखा बनाया है प्रेम से आप भी पाओगे, मैं भी पाऊंगा। यदि आप ये नहीं आओगे प्रभु, आज तो एकादशी है, मंदिर में भी कुछ, आश्रम में भी कुछ बनने वाला नहीं है, आज आप भी भोगे रहोगे। फिर भगवान ने कहा हो ये तो बड़ा सरल है। इसलिए भगवान क्या देखते हैं, आपको देखते हैं। भगवान ने कहा ये तो बड़ा सरल है। भगवान ने बड़े कौतूहल है। भगवान ने क्या किया, भगवान अकेले नहीं आए, माता जानकी को साथ में ले आए। प्रकट हो गए उसके सामने, नीलाम मुदिक्ष्याम मलकोमलांगम सीता समारोपित वामभागम प्राणो महासायिक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। माता जानकी को लेकर के भगवान राम वहां पर प्रकट हो गए। हो प्रभु आ गए, बहुत देर कर दिया आपने। अब सोचने लगा हो मैंने तो एक को बुलाया था, ये तो दो आ गए। अब भोजन की ओर देखता है, फिर भगवान की ओर देखता। भगवान ने कहा क्या हो गया? नहीं कुछ नहीं प्रभु, आपको देखकर बड़ा आनंद आ रहा। शरणों में प्रणाम किया, कहा कि नहीं प्रभु मैंने एक को बुलाया था, आप दो आगे, आप बड़े अच्छे लग रहे हैं, बैठो बैठो आप प्रेम से भोजन करो। भगवान बैठे, प्रेम से भोग लगाया। भगवान ने जो बचा था उसने भी भोजन किया। अब भगवान जैसे जाने लगे, उसने कहा प्रभु अगली एकादशी में आपने आज बहुत देर कर दी, अगली एकादशी में देर मत करना, जल्दी आ जाना। आज तो आपने बहुत देर कर दी। भगवान ने कहा ठीक है, भगवान चले गए। अब जैसे अपने गुरु के आश्रम में आया, दूसरी एकादशी आई। गुरु जी ने कहा आज भी जाओगे? गुरु जी जाना ही पड़ेगा। गुरु जी आज कुछ भोजन जो है सामग्री बढ़ा के रख देना। गुरु जी ने कहा क्या बात, पेट नहीं भरा क्या? नहीं गुरु जी ऐसा है ना, मैंने वहाँ एक को बुलाया हुआ दो आ गए, जैसे मैं भोग लगा रहा था एक को बुलाया वहाँ दो भगवान आ गए, इसलिए आज कुछ बढ़ा के रख देना। गुरु जी ने सोचा पेट नहीं भरा होगा, बहुत खाता है, कोई बात नहीं, और बढ़ा के रख दी सामग्री। गया उसी नदी के किनारे, जल भर के लाया, चूल्हा जलाया, भोजन बनाया, भोजन तैयार हुआ। फिर आज भी क्या कहने लगा, आज क्या कहता है, सीताराम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, सीताराम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, सीताराम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए।
मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान को पुकार रहा था, आज भगवान जल्दी आ गए। आज भगवान ने क्या किया? राम बाम दिशि जानकी लखन दाहिनी ओर। आज 3 जने आ गए, राम लक्ष्मण और सीता मैया। कहा वो देखा, आज तो जल्दी आ गए, परंतु मैं इनको एक दो बुलाता हूँ, 2 आ जा रहे हैं, 2 बुलाओ 3 आ जा रहे हैं। उनको देखता है, फिर भोजन की ओर देखता है। भगवान ने कहा क्या हुआ? अरे नहीं कुछ नहीं प्रभु, आप बड़े सुंदर लग रहे हैं, आप आज जल्दी आ गए। प्रभु एक बात कहूँ? हाँ बोलो। ये आज तीसरे तुम्हारे साथ में कौन है? भगवान ने कहा मेरे भाई हैं, मेरे भैया हैं। आपके सख्के भैया हैं? हाँ मेरे सख्के भैया हैं, मेरे भ्राता हैं छोटे। प्रभु एक बात कहूँ, बुरा मत मानना, मैंने तुम्हारे खानदान का कोई ठेका थोड़ी ले रखा है। आपको एक को बुलाऊं आप 2 आ जा रहे हो, 2 बुलाऊं 3 आ जा रहे हो। चलो तो कोई बात नहीं प्रभु, आप बड़े सुंदर लग रहे हैं। आहा कोई बात नहीं, भोजन करो, भोजन पाओ। सोचने लगा मेरे लिए तो कुछ बचना है नहीं, करो भोजन करो। भगवान ने भोग लगाया, थोड़ा बहुत बचा, अपना भी भोजन किया। अब भगवान जैसे जाने लगे, उसने कहा प्रभु एक बात बताओ, अगली एकादशी में कितने जने आओगे? मैं उस हिसाब से व्यवस्था करके रखूंगा, बताइए। भगवान ने कहा आ जाएंगे। भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब तीसरी एकादशी आई। गुरु जी ने कहा अब आज भी जाओगे? कहा गुरु जी जाना ही पड़ेगा, यहाँ भी भूखा वहाँ भी भूखा, यहाँ भी भूखा ही रहना वहाँ भी भूखा ही रहना। गुरु जी ने कहा भूखा रहना, इतना राशन पानी ले जाना उसके बाद भी भूखा रहना है? नहीं नहीं गुरु जी, ऐसा है ना, मैं वहाँ 1 को बुलाता हूँ 2 आ जाते हैं, 2 बुलाता हूँ 3 आ जा रहे हैं, मेरे लिए तो कुछ बच ही नहीं रहा है। इसलिए गुरु जी आज मैं जाऊँगा, आप ऐसा करो करीब 4 सेर आटा रख देना, उसी हिसाब से सब्जी नमक दाल मसाले सब। गुरु जी ने कहा इतना तो ये भोजन नहीं कर सकता, हो सकता भाई बेच तो नहीं रहा है। आज मैं इसके पीछे जाता हूँ, देखता हूँ क्या कर रहा है। अब गुरु जी ने सारा भोजन सामग्री इकट्ठा करके एक बड़ा थैला बनाया, सिर में ले जाने लगा, पीछे पीछे गुरु जाने लगे, गुरु चले गए। आज इसने क्या किया, पहुंचा उसी स्थान पर जहाँ रोज जाता है। आज इसने भोजन नहीं बनाया, वैसे रख दिया सब, कोई चूल्हा भी नहीं जलाया, वैसे रख दिया। भगवान को बुलाने लगा, राजा राम आइए, लखन लाल आइए, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए, राजा राम आइए, लखन लाल आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, लखन लाल आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग। आज भगवान जैसे पुकार रहा था, भगवान जल्दी आ गए। आज पूरा राम दरबार आ गया। भगवान राम, लक्ष्मण, सीता मैया, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान जी सब आ गए। ओह देखा, देखे रह गया, आज इतने कहां से आ गए। भगवान ने कहा भक्त आ गए, लगाओ भोजन। कहा भगवान प्रभु आज मैंने कुछ बनाया ही नहीं,
अरे क्यों नहीं बनाया? अरे क्यों बनाओ, जब मुझे मिलना ही नहीं तो बनाओ क्यों? ये रखा है सामग्री, बनाओ खाओ। जब मुझे मिलना ही नहीं तो बनाओ क्यों? भगवान ने कहा आज भक्त नाराज है। कहता है प्रभु, प्रथम दिवस भोजन के आसन जब मैंने लगाई, प्रथम दिवस भोजन के आसन जब मैंने लगाई, उधर न भर सकी सिय जब संग में आई, फिर विनीत आई भाई पर भाई, फिर विनीत आए भाई पर भाई, निराहार रहूं आज मोहे परत दिखाई, तुमने जो तभी सुहानी आपने हम केते समुझाई, नर नारी की कौन कहे एक बानर संग में आई। दादा प्रभु आपने तो हद कर दी। प्रथम दिन जब मैंने भोजन की आस जब मैंने लगाई, आपको बुलाया है, आपको बुलाया, आप 2 जने आ गए, उस दिन भी मैं भूखा रहा। फिर आप मैंने 2 जनों को बुलाया, आप 3 जने आ गए, संग में भाई को भी ले आए, उस दिन मैं भूखा रहा। आज इसलिए आपने तो हद ही कर दी प्रभु। आज इतने जने कौन आ गए? नर नारी की तो छोड़ो, एक बंदर को भी साथ में लाए हो, वानर को भी साथ में लाए। भगवान ने कहा आज भक्त पहला नाराज है, कहा आज मैं भोजन बनाने वाला नहीं हूँ, बनाओ पाओ। भगवान ने आदेश दिया भरत जी को, जाओ आज भक्त नाराज है, बनाओ भोजन। भरत जी चूल्हा जलाया, कोई लकड़ी चुन के लाने लगे, शत्रुघ्न जी लकड़ी चुन के लाने लगे, लक्ष्मण जी जल भर के लाने लगे, सीता मैया रसोई घर में चलेगी भोजन बनाने के लिए। जहाँ पर सीता मैया भोजन बना रही थी हो, अब तो वहाँ रिद्धि सिद्धि सब वहाँ प्राप्त, सब आ गए, सारे ऋषि मंडल वहाँ पहुँच गए। भीड़ इकट्ठी होगी, जहाँ पर साक्षात जगत जननी प्रसाद बना रही है, वहाँ ज्ञान नहीं आएगा। रिद्धि सिद्धि सारा सब वहाँ पहुँच गए, सारे ऋषि गण वहाँ पहुँच गए। अब सोचने लगा हो कुछ मिलता नहीं मिलता, इतनी बारात आ गई, अब कुछ मिलने वाला नहीं। इतने में ही एक पेड़ के नीचे बैठ करके आंखें बंद करके रो रहा है। इतने में पहुंच गए गुरु जी। गुरु जी ने देखा सामान सब वैसा ही पड़ा है, बैठ के रो रहा है। भारी क्या हो गया, क्यों रो रहा है? भोजन बनाया क्यों नहीं? कहा गुरु जी क्यों बनाओ, जब मुझे मिलना ही नहीं तो बनाओ क्यों? देखो आज इतनी बारात आई है, इतने जने आए हैं, इसलिए मैंने आज नहीं बनाया। गुरु जी ने कहा तेरा बुद्धि तो खराब नहीं हो गई है? कौन है? मैं तो किसी को नहीं देख रहा हूँ। हाँ गुरु जी आप नहीं देख रहे हो, ये आए थे भगवान सब आए हैं, ये इतने लगे हैं, ये सब भोजन बना रहे हैं। गुरु जी ने कहा मेरी बुद्धि खराब होगी। कहा गुरु जी मेरी बुद्धि खराब नहीं होगी, आपको क्यों नहीं दिखाई दे रहे? ठीक है मैं भगवान के पास जाता हूँ, कहता हूँ हमारी गुरु जी को क्यों नहीं दिखाई दे रहे हो। गया भगवान के पास, कहा कि प्रभु आप हमारे मेरे गुरु आए हैं, आप उनको क्यों नहीं दिखाई दे रहे हो? भगवान ने कहा मैं हरेक को नहीं दिखाई देता हूं, मेरे को देखने के लिए बड़ा सरल बनना पड़ता है। जो सरल होता है उसी को मैं दिखाई देता हूं। इसलिए जिसके अंदर अहम तत्व भरा, अहंकार भरा है, मैं शब्द भरा है, मैंने ऐसा किया, भगवान का दिल उसको मैं कभी नहीं दिखाई देता। मुझको पाने के लिए बड़ा सरल बनना पड़ता है। गुरु के पास गया, कहा कि भगवान तो करेगी, तुम्हारे गुरु सरल नहीं है, मुझे जो सरल होता उसी को दिखाई देता हूं। गुरु जी ने सुना, गुरु जी सरल तो नहीं, रो करके तरत हो गए। कहा कि महाराज हे प्रभु आप एक बार दर्शन मेरे गुरु जी को दे दो ना।
अन्यथा मैं झूठा हो जाऊंगा। मेरे गुरु यहाँ पर आए हुए हैं, मैं झूठा माना जाऊंगा। भगवान ने कहा ठीक है। इतनी बड़ी देखा, गुरु जी ने देखा सारा दरबार, भगवान राम, लक्ष्मण, सीता मैया, ओहो गुरु जी गदगद हो गए। भगवान के चरणों ने प्रणाम किया। आज गुरु कहते हैं कि गुरु को, शिष्य को भगवान के पास पहुंचाता है। आज शिष्य ने गुरु को भगवान के पास पहुंचाया। इसलिए भगवान तो सब जगह रहते हैं, परंतु उनको पाने के लिए ऐसे भाव चाहिए, बड़ा सरल बनना पड़ता है। तुलसी बाबा कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र सामा, हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम से प्रकट होए न जाना, प्रेम से प्रकट होए न जाना, प्रेम से प्रकट होए न जाना, प्रेम से प्रकट होए न भगवान जो है प्रेम से मिलते हैं, बस भाव होने चाहिए। इसलिए जिसके हृदय में शरद 100 महीने होता है सीता, 9 महीने राम, 9 महीने लक्ष्मण, 100 9 जिसके हृदय में ये तीन विराजमान है, ऐसे भाव है, उसी को ब्रह्म परमात्मा दिखाई देते हैं। इसलिए सुखदेव महाराज कहते कि हे परीक्षित, भगवान को पाने के लिए सरल बनना पड़ता है।